हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। किसके? लीनियर इक्वेशंस के। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम होती है, तो हम इस वीडियो को दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन को कहा जाता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अगर रैखिक समीकरण की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें जो x और y है ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और a b c जो हम यूज करते हैं ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। हिंदी में इनको चर कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इनको चर कहा जाता है। ये कांस्टेंट है, फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इनको अचर कहा जाता है। देयर वैल्यू आर नॉट चेंज। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, 3, 4, ये वैल्यू, इनकी वैल्यू आप क्या चेंज करेंगे? ये आपकी इक्वेशन में सेम रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कहीं पर भी यूज कर ली जाए इनकी वैल्यू। 2 की वैल्यू 2 का मतलब 2 ही रहेगा, 2 ही आइटम रहेंगी। लेकिन एक्स वाई की जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं, ये वेरिएबल्स, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। अब ये एक्स वाई है क्या? ये एक्चुअल में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जो ये एक्स और वाई एक्सिस हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं क्या? एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एक्स की बात कर रहे हो तो ये एक्स एक्सिस के वेरिएबल्स, एक्स एक्सिस के नंबर्स की बात करेंगे, और वाई एक्सिस के लिए हम किस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं? वाई का यूज कर रहे हैं। सिंपल है। चलिए, बात कर रहे थे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन हम कब डिस्कस करेंगे? जब हमारे पास दो इक्वेशन होंगी और वो एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन या क्या लिंक रखती हैं, यही उसके सॉल्यूशन को डिफाइन करेगा। चलिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ के बिना इस क्वेश्चन को समझा ही नहीं जा सकता, तो पहले मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। क्योंकि लीनियर इक्वेशन के 3 तरह के सॉल्यूशन हम देखेंगे, पहले मैं उनको थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देती हूँ कि 3 तरह से, किस तरह से आपके पास आते हैं। सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या? केवल एक हल होगा, केवल एक हल। यूनिक मतलब सिंगुलर, सिंगल, अपने आप में एक। दूसरा, किस तरह का हल एग्जिस्ट करता है? जिसमें आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ध्यान से समझिएगा, यूनिक सॉल्यूशन एक हल, नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं। तीसरा क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये 3 तरह के हैं सॉल्यूशन हमारे। कैसे हैं, क्यों हैं और किस तरह की लाइंस को ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम बात करेंगे इस वीडियो के हेल्प से। देखिए, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्योंकि हम सॉल्यूशन देखेंगे तो मेरे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। मैं पहली इक्वेशन के लिए 1 नोटेशन यूज कर रही हूँ, सेकंड इक्वेशन के लिए 2 यूज करूंगी। सफिक्स में मैं 1 और सेकंड इक्वेशन के लिए 2 यूज करूंगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने क्या यूज किया? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये 2 इक्वेशन तो हर एक में हम सेम ही लिखेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे हम सॉल्यूशन को, जब मेरे पास a1 बाय a2 इक्वल होगा, सॉरी इक्वल नहीं होगा किसके, इस b1 बाय b2 की रेशियो के, b1 बाय b2 की रेशियो के। जब ये इक्वल नहीं है तो मेरे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल होगा किसके, c1 बाय c2 के। ये क्या है एक्चुअली में, ये हमने पहले डिस्कस किया, ये कॉन्स्टेंट्स हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। जब आप इनकी रेशियो निकालेंगे तो ये कुछ 1/3, 2/3 किसी भी फॉर्म के आएंगे। अगर ये रेशियो इक्वल आ जाती हैं a1 बाय a2 की b1 बाय b2 के इक्वल आ जाती हैं, लेकिन इक्वल नहीं आती है c1 बाय c2 के, एग्जाम्पल भी लेके हम देखेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तीसरे केस में a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 के, और ये इक्वल किसके होगा, c1 बाय c2 के। देखिए ध्यान से, a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है, हमें चेक करना, आप कर भी सकते हैं, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आता है तो आपको क्या देगा, वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। जब ये a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आता है लेकिन इक्वल नहीं आता है c1 बाय c2 के, तो आपके पास क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। तीसरा केस क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों रेशियो अगर इक्वल होती हैं तो ये क्या शो करेगा आपको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये है क्या, क्यों इस तरह का कंफ्यूजन है कि ये क्यों ऐसा आता है कि सिर्फ रेशियो से आप इनको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कह देते हो, कभी आप नो सॉल्यूशन कह देते हो, कभी आप यूनिक सॉल्यूशन कह देते हो। होता क्या है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, एक लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये लाइन जब इंटरसेक्ट कर जाए, मान लीजिए इस तरह से ये दो लाइंस को, एक लाइन ये लाइन 1 है और ये आपकी लाइन 2 है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ये लाइंस पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से पास होंगी। मान लीजिए वो किसी एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर जाए, तो वो आपको जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर वो वन सॉल्यूशन जो है, जो हम कहते हैं इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, वो एग्जिस्ट करेगा। इन लाइंस को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, इसलिए इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। बात क्लियर है, इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो कट कर रही है एक पॉइंट पर, इसलिए वो पॉइंट ही उसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। इसी सॉल्यूशन को, इसी एक पॉइंट की वजह से इस तरह के सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन है यानी कि वो कहीं पर टच नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जो केस है नो सॉल्यूशन का वो एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ये लाइन 1 है आपकी और ये लाइन 2 है अगर आपकी, और वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस हैं। हिंदी में कहते हैं पैरेलल लाइंस को समांतर रेखाएं। अगर वो पैरेलल लाइंस हैं तो क्योंकि वो कहीं पर भी टच नहीं कर रही, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं, और इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, नो सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, नो सॉल्यूशन। चलिए तीसरे सॉल्यूशन की बात करें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, पहली लाइन ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ओवरलैप कर जाए, दूसरी लाइन भी इसी लाइन पर ओवरलैप कर जाए, यानी कि लाइन 1 भी यही रिप्रेजेंट कर रही है और लाइन 2 भी इसी लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन लाइंस को क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि हिंदी में कहें तो सरेखी
सरेखी रेखाएं। सरेखी मतलब एक ही रेखा पर जो लाई करें, एक ही रेखा को जो डिनोट करें, उनको क्या कहा जाता है? सरेखी रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। एक बात समझिएगा, यहाँ पर ये एक ही पॉइंट को टच कर रही थी, वही उसका सॉल्यूशन था। अब ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो कितने सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके इन लाइंस के एग्जिस्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक दो लाइन्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ले लिया मैंने 4x प्लस 3y इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है? रेशियो चेक करते हैं। a1/a2 यानी कि 2/4, b1/b2 यानी कि 3/3, 3 1 जा 3, 1/2, एंड ये हमारे पास क्या आया है? 1/2 इक्वल है 1/1 के। क्या ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। और ये रेशियो किसकी है? a1/a2 b1/b2 की। और मुझे ये चेक करने की जरूरत है नहीं, ये इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है? आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। किसी एक पॉइंट पर जाकर ये जरूर मिलेंगी, और वही एक पॉइंट क्या शो करेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन आपको शो करेगा। सिंपल है। आगे चेक करते हैं कि जब मेरे पास नो सॉल्यूशन का केस होगा तो मेरे पास किस तरह की एग्जाम्पल आपके पास दिया गया होगा। चलिए रेशियो निकालते हैं। ये है आपके पास 2/4, ये है आपके पास 5/10, ये है आपके पास 2/3। जब आप इसको कट करेंगे 1/2, ये भी क्या आएगा? 1/2, और इसको मैं कट नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल है, 1/2 एंड 1/2, यानी कि दीज टू आर इक्वल, दीज टू रेशियोज आर इक्वल, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड रेशियो। देन वी कॉल, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास लाइंस जो है नो सॉल्यूशन को दिखाएंगी। बिल्कुल इजी है, क्योंकि रेशियो निकालना इजी है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का एग्जिस्ट करता है ये निकालना भी बहुत इजी है। बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। किसका? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। मान लीजिए ये है 3x प्लस 6y प्लस 2, और एक और लाइन है जो कि है 12 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें हम तीनों रेशियो निकाल के देखते हैं। 3/6 इक्वल है 6/12, और ये इक्वल है, मैंने पहले इक्वल लिख दिया, पहले आप चेक करेंगे। 3/6 यानी कि 1/2, ये फिर से 1/2 एंड अगेन 1/2, क्योंकि ये तीनों रेशियो 1/2 को ही शो कर रही हैं। दैट मीन्स क्या? दिस गिव्स आउट टू बी अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10th क्लास में पूछा जाता है। इस तरह के आप कुछ और एग्जाम्पल अपनी बुक से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को ट्राई करके नहीं देखेंगे आपको वेरिएशंस का ही नहीं पता चलेगा कि किस तरह की वेरिएशन आप फेस करते हैं पेपर में। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्योंकि बच्चे अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चंस को समझ भी नहीं पाते हैं। तो कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं।